हिंदुस्तान के लिए जिएंगे, हिंदुस्तान के लिए मरेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो अब भी हम जान दे देंगे, पर ना हम खालिस्तान मांगा, ना हम मांगते हैं, ना ही हम खालिस्तान मांगेंगे। वो जो हमारे राजघराने थे उनके बनाए हुए गेट आज तक हाथी नहीं तोड़ पाए, 10-10 आज तक तोपें नहीं तोड़ पाई उन गेटों को, और वो सिर्फ धक्के से टूट जाएंगे। वो टूटे नहीं थे, वो खुले हुए थे। खंडा साहब का झंडा चढ़ाया जो मोदी जी सर पे बांध के अपना रकाबगंज गुरुद्वारे में गए थे, वही झंडा। क्या इसका मतलब मोदी जी आप भी खालिस्तानी हो? हमें खालिस्तानी बता रहे हो? देशद्रोह का आपके ऊपर हम आपको गिरफ्तार करेंगे जी। सबसे पहले तो आपको गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि आपने भी वही झंडा अपने सर पे बांधा हुआ था। तिरंगे के लिए जान देते हैं और तिरंगे के लिए जान देंगे, हमारा भी हक है। कोई हमने वहाँ पे खालिस्तानी झंडा नहीं चढ़ाया, जो भी किया वो इनके आदमियों ने किया है, और जो भी वहाँ पुलिस वाले भाइयों के साथ हुआ वो भी इन्हीं के आदमी, ये दीप सिद्धू जैसे और ये लखा सदाना जैसे जो लोग हैं, जो इनके पालतू जो बंदे थे, जो इनके आप गुमराह करने वाले लोग। तिरंगे के लिए हम मरना जानते हैं, तिरंगे के लिए हम जीना जानते हैं, और तिरंगे के लिए ही हम मरेंगे, और तिरंगे के लिए हम अपनी जान दे के जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इस समय हम सिंघू बॉर्डर पर हैं, जहां लगातार अब सवालों के घेरे में ये जो सिंघू बॉर्डर पर तमाम किसान हैं वो आ गए हैं। आपको बता दें कि 26 तारीख को जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों का जो जत्था है, किसानों से लगातार बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो चीज़ें चल रही है दरअसल क्या चल रहा है, लोग इसे कैसे देख रहे हैं। चल तो वही रहा जी, देश के लिए पहले भी जाने दी, देश के लिए पहले भी बलिदान दिए, अब भी देंगे। पहले गोरों अंग्रेजों के लिए दिए थे, गोरे अंग्रेज भगाए थे, अब ये काले अंग्रेज भगाएंगे। ये काले अंग्रेज हमें देशद्रोही बता रहे हैं, आतंकवादी बता रहे हैं। सबसे बड़े तो देशभक्त हम हैं, सबसे बड़े हमारे भाई शहीद हुए हैं, बॉर्डरों पे भी शहीद हुए हैं, अंग्रेजों के खिलाफ भी शहीद हुए हैं। सिख धर्म ने सबसे ज़्यादा, पंजाब ने बलिदान दिए थे अंग्रेजों के खिलाफ, और आज भी हम पंजाब, आज भी हिंदुस्तान के लिए अगर कोई मुसीबत आती है तो आज भी बलिदान देते हैं हम, और अगर कोई आएगी तब भी देंगे। हमें ये आतंकवादी बताते हैं। सबसे पहले तो मैं चंद सवाल आपके थ्रू इसी सरकार से पूछना चाहूँगा। जब दूसरी सरकारें होती हैं तब कोई प्रोटेक्शन, अपना आंदोलन उठता है, राष्ट्रपति जाके राष्ट्रपति भवन घेर लिया जाता है, तो चैनल यही गोदी मीडिया तब बोलता है जी ये तो लोगों का जन सलाब था, जन आंदोलन है, ये तो प्रोटेस्ट है। जब कोई इन्हीं का बंदा भगवा झंडा लेके हाई कोर्ट के ऊपर लहराता है, तो तब वही मीडिया बोलती है भी ये जन आंदोलन है। अगर आज हमारे किसान भाई किसी उन चंद लोगों के पीछे लग के, जो इनके सांसद हैं, सनी देओल, उनके बड़े नज़दीकी लोग, उनके पीछे लग के वो हमारे भाइयों को लाल किला ले गए, तो उन्होंने वो गुंडागर्दी की, उन्होंने सब कुछ किया, और ये हमारे किसान भाइयों को आतंकवादी बोलते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा, आज हमें आतंकवादी बोलने का तुम्हें कैसे हक आ गया? ठीक, आप ये कहते हो हम आतंकवादी हैं। आपके गुजरात से आज तक बताओ देश के लिए कौन शहीद हुआ है? पंजाब सबसे आगे है और पंजाब सबसे आगे रहेगा। हम शहीद होते हैं, हमारे दर्शन सिंह फेरूमान जी शहीद हुए, मेरे पिताजी ने खालिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी और पंजाब में शांति लाई महंत सेवादास जी ने, और मैं भी खालिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान के लिए जिएंगे, हिंदुस्तान के लिए मरेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो अब भी हम जान दे देंगे, पर ना हम खालिस्तान मांगा, ना हम मांगते हैं, ना ही हम खालिस्तान मांगेंगे। देशवासी हैं, देशवासी रहेंगे। 26 तारीख को आप थे लाल किले पर, क्या हुआ वो बताइए। सबसे पहले जी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मोदी की सरकार ने, मोदी जी हम आपसे आराम से बात करते हैं, क्योंकि हर दफ़ा आपसे कुछ बोलते रहना थोड़ा तशबाजी में वो अच्छा नहीं लगता। आप ही ने, आपके जो ये सीपी थे दिल्ली पुलिस कमिश्नर, उनके साथ हमारे जत्थेबंदियों की बैठक होती है, वो हमें आज्ञा दे देते हैं जी आप रिंग रोड पे परेड कीजिए। 11 बजे आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिंघू बॉर्डर से, तिगरी बॉर्डर से, गाजीपुर बॉर्डर से। और हम कहते हैं ठीक है। जब सब कुछ सब राजी थे, एग्री थे, तो फिर इन्होंने 11 बजे की बजाय 7:30 बजे की बैरिकेड क्यों खोले?
हमें इसका जवाब चाहिए। जब हमारी किसान जत्थेबंदियों के कोई आगू नहीं आया, कोई आदमी नहीं आया, वो चंद लोग जो आपके सांसद हैं, सनी देओल जी बड़े प्यारे हमारे हीरो हैं, जो फिल्मों के अंदर तो नलका उखाड़ के कहते हैं भी हाँ मैं हिंदुस्तान लेके जाऊंगा और यहाँ हिंदुस्तान के अगेंस्ट बातें करते हैं, वो उनके चंद लोग करीबी वो आगे लग के लेके जाते हैं किसान भाइयों को, जो कि मोदी जी खुद ये कह चुके हैं भी हमारे किसान तो बड़े भोले भाले हैं, जो इनको पीछे लगाए उसके पीछे लग जाते हैं। अगर उनको आपने वही गंदी राजनीति खेलते हुए वो आपने गंदे लोगों को आगे लगा के हमारे किसान भाइयों को आगे भेज दिया, हमारे किसान भाइयों को आगे भेज दिया, तो जब उनको आपने आगे भेज दिया तो उसके बाद हमारे किसान भाई जब निकल गए चले तो हमारे किसान भाई आगे जाए जा रहे हैं। लाल किला हिंदुस्तान का सबसे हाई सिक्योरिटी जोन है, राष्ट्रपति भवन सबसे हाई सिक्योरिटी जोन है, प्राइम मिनिस्टर हाउस सबसे हाई सिक्योरिटी जोन है, ठीक, और उसके बाद हमारा पार्लियामेंट सबसे हाई सिक्योरिटी जोन है। वो सरकार के बिना वहाँ पिंदा भी फर नहीं मार सकता। आज ये पहले आंदोलन नहीं हुआ, इससे पहले भी आंदोलन होते रहे हैं, अंग्रेजों के टाइम भी आंदोलन होते रहे हैं। हमारे मरहूम टिकैत जी जो इतने बड़े नेता थे, किसान नेता यूपी के, उन्होंने सबसे बड़ा आंदोलन, और हमारे किसान पंजाब के किसान भाइयों ने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आंदोलन जो उस टाइम का बड़ा था, आज का तो ये बड़ा है, उस टाइम जो बड़ा आंदोलन था लाल किले में देवीलाल जी और टिकैत जी ने रल के किया था। तब भी वो लाल किले में गए, लाल किले के बाहर उन्होंने आंदोलन किया, तब नहीं कोई किसान भाई लाल किले के अंदर घुस सका। इतना हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर ऐसे किसान अंदर कैसे चले गए जब सरकार की इसमें कोई मिली भगत ना हो? तो अगर इसमें मिली भगत थी तभी गए। वो राजों के बनाए हुए गेट, वो जो हमारे राजघराने थे उनके बनाए हुए गेट आज तक हाथी नहीं तोड़ पाए, 10-10 आज तक तोपें नहीं तोड़ पाई उन गेटों को, और वो सिर्फ धक्के से टूट जाएंगे? वो टूटे नहीं थे, वो खुले हुए थे, वहाँ पुलिस खड़ी हुई थी। अगर इतना ही था तो वहाँ पुलिस को सिर्फ डंडे दे के क्यों खिलाया गया था? आप वहाँ पे टैंक लगाते, ठीक, वहाँ पे आप अपना सिक्योरिटीज जो फोर्सेस थी उनको आप उनके गन्स देते, उनको गन्स के साथ एमिनेशन के साथ प्रोवाइड करके खिलाते। सिर्फ डंडा क्यों दिया गया था? वो इसीलिए दिया गया था वो लोग जो इन्होंने आगे लगा के भेजे थे वो आगे जाए। किसान भाई बोले हैं ये उनके पीछे पीछे चलेंगे, कोई खालिस्तानी झंडा नहीं चढ़ा। वो आपकी गोदी मीडिया बना रही है ये बात। वहाँ हमारे सिख धर्म का खंडा साहब का झंडा चढ़ाया जो मोदी जी सर पे बांध के अपना रकाबगंज गुरुद्वारे में गए थे, वही झंडा। क्या इसका मतलब मोदी जी आप भी खालिस्तानी हो? हमें खालिस्तानी बता रहे हो? इसका मतलब तो आप भी खालिस्तानी है। जो हमारे ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर आप सोच रहे हो पर्चे करेंगे जी देशद्रोह का, आपके ऊपर हम आपको गिरफ्तार करेंगे जी, सबसे पहले तो आपको गिरफ्तार करना चाहिए क्योंकि आपने भी वही झंडा अपने सर पे बांधा हुआ था। वो हमारे सिख धर्म का प्रतीक है खंडा साहब, वो खंडा साहब का झंडा चढ़ाया था और हमने कोई तिरंगे को नहीं उतारा, तिरंगा वही था। और तिरंगे को जो कह रहे हैं ये वो इन्हीं के आदमी थे, वो उन्होंने पंगा लेना चाहा पर हमारे किसान भाइयों ने उस आदमी को पीटा जो तिरंगे के साथ पंगे ले रहा था, तिरंगे का अपमान कर रहा था। हमारे वहाँ पे जब गए हमने सबसे पहले तिरंगा चढ़ाया, मैं खुद था वहाँ पे, मैंने जाके तिरंगा चढ़ाया, मैंने तिरंगे के साथ मैंने सिर्फ तिरंगा झंडा चढ़ाया। वो मेरे पास रिकॉर्ड भी पड़े हैं, ठीक, मेरे पास सबूत भी पड़े हैं कि तिरंगे के लिए जान देते हैं और तिरंगे के लिए जान देंगे। हमारा भी हक है, अगर प्रधानमंत्री लाल किले पे झंडा चढ़ा सकता है तो प्रधानमंत्री को हमने चुना है। ये जन आंदोलन, जनता हम है, और जो 26 जनवरी था वो जनता का दिवस था, जनता का था। और जनता भी जाके लाल किले में जब प्रधानमंत्री 26 जनवरी या 15 अगस्त को 26 जनवरी को राजपथ पे और 15 अगस्त को लाल किले पे झंडा चढ़ा के चला जाए तो उसके बाद जनता भी जाके लाल किले पे जहाँ राजपथ पे जाके झंडा चढ़ा सकती है, क्योंकि हमारा भी हक है देश के संविधान के साथ। उस हक से हमने जाके तिरंगा चढ़ाया वहाँ पे, कोई हमने वहाँ पे खालिस्तानी झंडा नहीं चढ़ाया। जो भी किया वो इनके आदमियों ने किया है और जो भी वहाँ पुलिस वाले भाइयों के साथ हुआ वो भी इन्हीं के आदमी थे, क्योंकि हमारे किसान भाई पीछे थे।
तो उनके चंद लोग जो इनके ये दीप सिद्धू जैसे और ये लखा सदाना जैसे जो लोग हैं, जो इनके पालतू जो बंदे थे, जो उनके यहाँ पे गुमराह करने वाले लोग थे, उनको आगे लगा के वो हमारे बोलने लगे, ये देखो पुलिस ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। वो हमारे भाई थे जो वो पीछे लग लिए, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। पुलिस के कम से कम मेरे पास सबूत पड़ा है, रिकॉर्डिंग पड़ी है, कम से कम मैंने खुद 100-125 पुलिस वालों को बचाया। और पुलिस से मैंने 50-60 भाई अपने हमारे किसान भाई बचाए। मैंने खुद बीच में जाके अपनी जान की परवाह ना करते हुए मैंने बीच में जाके 150 पुलिस वाला हमारे इधर से बचाया और पुलिस वालों से हमारे किसान भाइयों को बचाया। और जो ये कर रहे हैं, ये गंदी राजनीति कर रहे हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। तिरंगा हमारे हाथ में उस दिन भी था, तिरंगा हमारे हाथ में आज भी है और तिरंगा हमारे हाथ में हर वक्त रहेगा, क्योंकि तिरंगे के लिए हम मरना जानते हैं, तिरंगे के लिए हम जीना जानते हैं और तिरंगे के लिए ही हम मरेंगे और तिरंगे के लिए हम अपनी जान दे के जाएंगे।